अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा हेनरी फील्डिंग का एक नावल जोसेफ एंड्रयूज़। तो नावल को शुरू करने से पहले हम कुछ हेनरी फील्डिंग के बारे में देख लेते हैं कि हेनरी फील्डिंग 18th सेंचुरी के नावलिस्ट थे और ये 1707 में पैदा हुए और 1754 में इनकी डेथ हुई। इंग्लिश नावलिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नावल माना जाता है। अब इनके अहम नावल्स में जोसेफ एंड्रयूज़, टॉम जोन्स, एमिलिया ये शामिल हैं। अब इनका जो नावल है एमिलिया, इनकी दूसरी बीवी शार्लट क्रैडक के लिए लिखा गया था। और जो जोसेफ एंड्रयूज़ है ये सैमुअल रिचर्डसन का एक नावल जिसका नाम था पेमेला, ये उसकी पैरोडी है यानी उसकी नकल है। अब इसका पूरा नाम जो है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़ एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स ये है। तो ये तो था नावल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, इस कहानी के हीरो जिसका नाम जोसेफ है वो एक नौजवान लड़का है 17 साल का। ये एक नेक और होशियार लड़का था। जब ये 10 साल का था तब से ये सर थॉमस बोबी के यहाँ काम करता था, इनके जानवरों की देखभाल करता था। और मज़े की बात कि इससे घुड़सवारी का बहुत शौक था। अब सर थॉमस की एक वाइफ है जिसका नाम है लेडी बूबी। जब ये जोसेफ इस लेडी बूबी की नज़र में आया तो इसने इस जोसेफ को अपना फुटमैन बना लिया यानी अपना ख़ास आदमी रख लिया। अब लेडी बूबी जो थी वो जोसेफ पर बार बार डोरे डालती थी, वो उसे पसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि जोसेफ इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे। अब जोसेफ का एक दोस्त है जिसका नाम है अब्राहम एडम्स। ये एक लोकल पादरी है और जोसेफ को क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत और इसी के साथ लातीनी सिखाता था। तो इन्हीं पर अमल करते हुए जोसेफ जो है वो शादी से पहले किसी के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि जोसेफ के मालिक मालकन जो थे वो लंदन चले गए और अपने साथ जोसेफ को भी ले गए। जब इस बात का पता एडम्स को लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग जोसेफ को भी अपने साथ ले गए। लंदन जाकर के सर थॉमस की अचानक से डेथ हो गई और अब लेडी बूबी ज़्यादा फ्री हो गई थी और उसे मौका मिल गया था कि वो जोसेफ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे और अपनी लस्टफुल लाइफ गुजारे। एक दिन लेडी बूबी अपनी लस्टफुल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जोसेफ को अपने कमरे में बुलाती है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, मगर जोसेफ उसे मना कर देता है। अब दोस्तों एक और बात कि उसी घर में जिस घर में जोसेफ रहा करता था लेडी बूबी के साथ, उसी घर में एक मेड थी काम करने वाली जिसका नाम था स्लिप स्लॉप, मिसिज स्लिप स्लॉप। वो भी जोसेफ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी और मज़े की बात तो ये है कि ये औरत जोसेफ की माँ की उम्र की थी और इसके दिल में जोसेफ के लिए सिर्फ लस्ट थी, लेकिन जोसेफ इसको अपनी माँ ही तस्लीम करता था। लेडी एक बार फिर कोशिश करती है मगर जोसेफ उसे मना कर देता है। अब लेडी बूबी बहुत ट्राई कर चुकी थी लेकिन जोसेफ तो अपनी बात पर टिका हुआ था। अब लेडी को आया गुस्सा और उसने नौकरी और घर दोनों से निकाल दिया इसे। अब दोस्तों मैं आपको इस कहानी की हीरोइन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसका नाम है फैनी गुडविल। ये एक गरीब और अंगूठा छाप लड़की है और एक फार्मर के यहाँ काम करती है और ये फार्मर लेडी बूबी का बहुत करीबी है। और फैनी और जोसेफ एक दूसरे के साथ साथ ही बड़े हुए हैं, मतलब एक ही जगह पर बड़े हुए हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन इनको गांव के लोकल पादरी जो जोसेफ का दोस्त था अब्राहम एडम्स, उसने शादी करने से रोका हुआ है। और वो शादी करने से रोका इसलिए था कि जब तक वो दोनों सेटल ना हो जाएं वो आपस में शादी ना करें। अब फैनी को जोसेफ से तब दूर होना पड़ा जब लेडी बूबी और सर थॉमस बूबी उसे लंदन ले गए थे, मगर अब तो लेडी ने उसे घर से निकाल दिया तो जोसेफ अब कहाँ जाएगा बेचारा। जोसेफ वहीं रास्ते से जा रहा होता है कि दो बदमाश जोसेफ को पकड़ लेते हैं और उसे लूट पीट कर नंगा छोड़ देते हैं, इवन कि उसके कपड़े भी छीन लेते हैं। वहां से एक गाड़ी गुजरी और मुसाफिरों ने
गाड़ी में बिठा लिया। कुछ बहस के बाद उन गाड़ी वालों ने जोसेफ को गाड़ी में बिठा लिया और उन लोगों ने जोसेफ को एक मुसाफिर खाने में छोड़ा। अब वहाँ मुसाफिर खाने की एक मेड थी जिसका नाम था बेटी। उसने जोसेफ की बहुत खिदमत की और उसने भी जोसेफ को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वो भी जोसेफ को पसंद करने लगी, लेकिन जोसेफ ने उसे भी मना कर दिया। वहाँ पर तभी एडम्स आ जाता है और दरअसल ये एडम्स लंदन जा रहा था अपने सरमन्स की वॉल्यूम्स को पब्लिश करवाने के लिए। तो वहाँ पर इसकी मुलाकात जोसेफ से होती है और जब इसकी मुलाकात जोसेफ से होती है तब इसे याद आता है कि वो वॉल्यूम्स वो जो पब्लिश करवाने के लिए जा रहा था वो तो वो घर पर ही भूल आया है, तो अब पब्लिश क्या करवाएगा। तो दोनों घर जाने का फैसला करते हैं। तभी वो दोनों रास्ते में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एडम्स को एक स्पोर्ट्समैन मिलता है जो अपने बहुत बहादुर होने का दावा करता है। लेकिन तभी जंगल में एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है, कुछ लोग उसे तंग कर रहे होते हैं। तो एडम्स उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन जो बहादुर होने का दावा कर रहा था वो उसकी आवाज़ सुनते ही भाग जाता है। जब एडम्स ने वहां जाकर उस लड़की को उन बदमाशों से बचाया तो उसे पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं, फैनी ही थी। इतने में वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं और वो बदमाश फैनी और एडम्स दोनों पर इल्ज़ाम लगा देता है कि इन दोनों ने मुझे लूटने की कोशिश की। अब वो सब लोग इनाम के लालच में फैनी और एडम्स को जस्टिस ऑफ पीस के पास ले जाते हैं। वहाँ एक आदमी एडम्स को पहचान लेता है कि एडम्स एक पादरी है और वो इन्हें छोड़ देते हैं। तब ये दोनों फैनी और एडम्स एक मुसाफिर खाने में चले जाते हैं जहाँ पर ये जोसेफ से मिलते हैं। अब जोसेफ इन्हें शादी के लिए कहता है, लेकिन फैनी और एडम्स इसे दोनों शादी से मना कर देते हैं। अब ये लोग रात तो वहाँ पर गुजार ली, मगर वहाँ का बिल देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तब एडम्स एक अमीर पादरी पार्सन टोलिबर से पैसा मांगने के लिए जाता है अपना बिल चुकाने के लिए, मगर अफसोस के उससे पैसे उसे नहीं मिलते। तब एक मुसाफिर उनको अपना बिल चुकाने के लिए कुछ पैसे देता है और ये लोग अपना बिल चुका करके एक विल्सन फैमिली के पास चले जाते हैं। तो ये फैमिली बहुत ही सादा लोग थे और इन लोगों ने अपनी कहानी सुनाई जोसेफ और एडम्स को और इनको खाना वगैरह भी खिलाया। खाना खाने के बाद अब ये तीनों एडम्स, फैनी और जोसेफ ये तीनों वहाँ से निकलते हैं और तभी रास्ते में हंटिंग डॉग्स के एक झुंड ने एडम्स पर हमला कर दिया, मगर जोसेफ ने इसे बचा लिया। अब ये कुत्ते एक आदमी हंटर ऑफ मैन उसका नाम था, उस आदमी का नाम था जिसके ये कुत्ते थे, हंटर ऑफ मैन। उस आदमी के लोगों ने फैनी का अगवा कर लिया और ये लोग जोसेफ और एडम्स को बांध करके चले जाते हैं। अब इन लोगों से फैनी को बचाता है लेडी बूबी के मुलाजिम और वो मुलाजिम इन तीनों को लेडी के पास ले जाते हैं। जब लेडी बूबी दोबारा से जोसेफ को देखती है तो दोबारा इसका दिमाग उसके लिए ख़राब हो जाता है। अब संडे को ये तय हुआ था कि जोसेफ और फैनी की शादी करवा दी जाएगी। तभी लेडी एडम्स को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि शादी रुकवाए, लेकिन एडम्स ऐसा करने से मना कर देता है। अब एक और करैक्टर इस लेडी का भतीजा मिस्टर बूबी और उसकी बीवी पेमेला। अब ये जो पेमेला है, ये कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था, ये सैमुअल रिचर्डसन का एक नॉवल पेमेला जो 1740 में पब्लिश हुआ था, ये उस नॉवल का करैक्टर है, रियल करैक्टर। और ये पेमेला जोसेफ की बहन है। अब ये दोनों तो यही चाहेंगे कि जोसेफ की शादी फैनी से ही हो, लेकिन लेडी बूबी किसी भी सूरत में वो शादी नहीं होने देगी। अब लेडी बूबी एक आदमी, उसका मेहमान जो होता है, उससे कहती है कि वो फैनी को सेड्यूस करे या उस पर हमला करे।
अब लेडी के इस मेहमान का नाम होता है ब्यू डिडेपर। अब ये ब्यू डिडेपर फैनी पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि जोसेफ उसे बचा लेता है। इसी सब के दौरान एक सच सामने आता है कि फैनी मिस्टर और मिसिज एंड्रयूज की बेटी है। तो हो सकता है कि फैनी और जोसेफ दोनों भाई बहन हो, मगर ऐसा नहीं है। अब जब ये बात लेडी बूबी को पता चलती है कि फैनी मिस्टर और मिसिज एंड्रयूज की बेटी है, तो वो तो वैसे ही खुश हो जाती है कि अब फैनी और जोसेफ की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो समझती है कि जोसेफ जो है वो भी मिस्टर और मिसिज एंड्रयूज का बेटा है और फैनी भी उनकी बेटी है, तो ये दोनों तो भाई बहन हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी एक और बात सामने आती है, और वो ये होती है कि जोसेफ जो है वो मिस्टर और मिसिज एंड्रयूज का बेटा नहीं है। तो आखिर ये बात परेशान कुन है कि जोसेफ किसका बेटा है। तभी पता चलता है कि ये जोसेफ जो फैमिली विल्सन फैमिली से इनकी मुलाकात हुई थी, ये विल्सन फैमिली का बेटा है। तो इस हिसाब से जोसेफ और फैनी बिल्कुल भी भाई बहन नहीं है। अब इनकी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इवन के लेडी बूबी भी नहीं। तब इन दोनों की शादी हो जाती है और लेडी बूबी वापस लंदन चली जाती है। इसी के साथ हमारे नावल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। होप सो आपको मेरा नरेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।